हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MEP अड्डा। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में, जो कि फायर फाइटिंग में बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े होटल्स या बड़े बड़े जो भी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर ये स्मोक डिटेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्मोक डिटेक्टर होता क्या है गाइस, इसके क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके वायरिंग कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में, जो कि मैकेनिकल के फील्ड में, जी हाँ, मैकेनिकल के फील्ड में फायर फाइटिंग का जो सिस्टम होता है, फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग, उसमें ये स्मोक डिटेक्टर हम लोग लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मोक डिटेक्टर होता क्या है, व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर। तो गाइस स्मोक डिटेक्टर जो है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि स्मोक को सेंस करता है, और स्मोक को सेंस करने के बाद वो पैनल तक जो है इंफॉर्मेशन भेजता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है ना। जब स्मोक को वो सेंस करता है तो जैसे ही धुआं कहीं पर लगता है तो वो जो स्मोक डिटेक्टर जो होता है वो उस धुआं जो है वो उसके अंदर जाता है। उसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्मोक डिटेक्टर में छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं। उस होल से स्मोक जो है वो अंदर इंटर करता है, धुआं अंदर जाता है और उस धुएं को वो सेंस करता है और आगे पैनल को बताता है कि यहाँ पे आग लगा है या आग लगने वाला है। और जैसे ही पैनल को आगे बताता है तो फिर आगे जो है वो अलर्ट होकर के वो जो फिर आगे का जो फंक्शन होता है वो फिर आगे अपना जो सिस्टम जो होता है वो अपना सिस्टम फिर ऑटोमेटिकली वो जो है काम करता है। तो गाइज ये जो है स्मोक डिटेक्टर जो है वो स्मोक को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और सेंस करने के बाद आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। अब अगर हम बात करें कि स्मोक डिटेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, तो गाइज नॉर्मली तो ऐसे 2 टाइप्स का होता है ये स्मोक डिटेक्टर, लेकिन 3 टाइप, तीसरा टाइप भी इसका आता है। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है आयोनाइजेशन। तो गाइज ये फोटो इलेक्ट्रिक जो स्मोक डिटेक्टर होता है ये ऑप्टिकली जो है ये सेंस करता है, और आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर जो होता है वो फिजिकली जो है फिजिकल वो सेंस करता है। तो गाइज ये हो गए इसके 2 टाइप, यानी पहला हो गया फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, दूसरा हो गया आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, और तीसरा होता है डुअल सेंसर स्मोक डिटेक्टर। ये 3 तरह का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फर्स्ट और सेकंड, यानी फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरा आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, ये दोनों ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गाइज हम लोग बात करेंगे इसके वायरिंग कनेक्शन के बारे में। तो इसमें 2 वायर आता है सीरीज में, और फिर वो आगे की तरफ, यानी आगे जो हमारा जो सेंसर लगा है, स्मोक डिटेक्टर जो लगा है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 2 वायर जो इधर से आ रहा है और फिर आगे जा रहा है, यानी 2 वायर है ना, तो ये कनेक्शन कैसे करेंगे। 2 वायर जो आ रहा है, यानी 2 जो ब्लैक वायर होता है गाइज वो होता है नेगेटिव वायर, उसको A1 और A2 पे हम जो है उसका कनेक्शन दे देंगे, और 2 जो रेड वायर होता है उसको B1 और B2 पे कनेक्शन दे देंगे, और वो फिर आगे चला जाएगा सीरीज बना करके, है ना। फिर वो आगे के स्मोक डिटेक्टर पे वो सीरीज बना करके जाता है। और कभी भी आपका जब एक स्मोक डिटेक्टर अगर कोई भी ख़राब होता है तो वहाँ से फिर बाईपास दे करके आपको फिर उसे सही करना होता है या फिर चेंज करना होता है। चूँकि जैसे ही अगर आप एक स्मोक डिटेक्टर को अगर आप निकालते हैं तो आगे के जितने भी बाकी स्मोक डिटेक्टर है वो भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन में होता है। ठीक है, तो जब भी आप अगर कोई भी स्मोक डिटेक्टर अगर आपका ख़राब होता है तो आप उसे बाईपास का लाइन दे करके आप उस स्मोक डिटेक्टर को सही कर सकते हैं, और आगे के आपके जो स्मोक डिटेक्टर हैं वो आपके बाकी के नॉर्मली जो है वो काम करते रहेंगे। तो गाइस ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्मोक डिटेक्टर में एक लाइट होता है ना, रेड लाइट होता है। तो वो रेड लाइट जो होता है वो हमेशा ब्लिंक करता रहता है। हर एक डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट टाइमिंग्स होता है कि कोई स्मोक डिटेक्टर जो है वो 10 सेकंड के बाद ब्लिंक करता है, कोई 15 सेकंड के बाद ब्लिंक करता है। तो इस तरीके से 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद जो है वो ब्लिंक करता रहता है, यानी ब्लिंक करता रह रहा है, यानी कि वो हमारा स्मोक डिटेक्टर जो है वो सही काम कर रहा है ना। और जैसे ही अगर कोई भी स्मोक उसके अंदर इंटर करता है और वो सेंस करता है तो वो जो लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो अब ब्लिंक नहीं करेगा, बल्कि वो कंटिन्यू जला रहेगा। यानी कंटिन्यू जला है, इसका मतलब है कि वो अभी एक्टिव हो गया, और एक्टिव होकर के वो जो है सिग्नल आगे जो है वो भेज रहा है और सायरन जो है आपका बजने लगता है। तो इस तरीके से ये गाइस ये काम करता है। और कभी कभी एक्चुअली में क्या होता है ना कि उसके अंदर जो है लाइट है वो कंटिन्यू चलता है ना, ब्लिंक नहीं करता, कंटिन्यू चलने लगता है, जो कि एक्टिव मोड में हो जाता है और वो सेंस करने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप कहीं पे आग लगा हो या कुछ हुआ हो, तो एक्चुअली में होता क्या है कि उसके अंदर डस्ट भर जाता है या फिर कुछ ऐसा मतलब गर्दो गुबार भर जाता है, जिसकी वजह से वो सेंस करता है। और ये सेंसर है ना, ये सेंसर है, तो सेंसर तो हमेशा वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह तो समझदार नहीं होता है, वो सेंस करके ही अपना जो भी काम है वो करता है। तो उसके अंदर अगर कोई गर्दो गुबार भर गया, कोई डर्टीनेस आ गया, तो उसकी वजह से भी वो
सेंस करके और वो कंटिन्यू जो है वो लाइट जलता रहता है, रेड लाइट, और वो सिग्नल जो है वो आगे भेजता है और इस तरीके से आपके मॉल्स में या फिर आपके बिल्डिंग्स में वो सायरन बजने लगता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप उसे क्या करेंगे, आप स्मोक डिटेक्टर को खोल करके और उसमें जो भी डर्टीनेस है या गर्द गुबार है आप उसको निकाल दें और फिर से दोबारा लगा दें, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये जो गाइज मैंने आपको बताया कि स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, मैं फिर से एक समराइज़ आपको कर देता हूँ कि स्मोक डिटेक्टर जो है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि स्मोक को सेंस करता है, धुएं को सेंस करके और फिर आगे जो है वो सिग्नल भेजता है। अगर धुआं अगर उसके आसपास अगर होता है और धुआं उसके अंदर जाता है तो उसके लाइट पर एक फोटो इलेक्ट्रिक में जो है वो लाइट एक निकलता रहता है, लाइट करे, उसके लाइट पे जैसे ही पड़ता है तो वो सेंस करता है और सेंस करके फिर जो है सिग्नल आगे की तरफ भेजता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है। दूसरा जो है वो आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है और तीसरा जो है डुअल सेंसर स्मोक डिटेक्टर होता है। ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताए, इसके वायरिंग कनेक्शन मैंने आपको बताए, और ये जो तीनों टाइप्स मैंने आपको बताए हैं गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक, आयोनाइजेशन और डुअल सेंसर, इन तीनों पर अगर आप डिटेल्स में अगर वीडियो अगर चाहते हैं या फिर और भी HVAC, MEP या फायर फाइटिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियोस अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है अपना कीमती इंपॉर्टेंट फीडबैक आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।